नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक महत्वपूर्ण सेशन में चर्चा करने के लिए। और सेशन है साथियों कि पैरासीटामोल समेत लगभग 800 दवाइयां महंगी होने वाली हैं। और पता है लगभग कितना परसेंट? 10% से ऊपर महंगी होने की बात की जा रही है। 10% प्राइस में इंक्रीज होने की संभावना है। क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार पूर्वक बताते हैं। क्यों बढ़ रही हैं प्राइसेस, कौन बढ़ाता है प्राइसेस, किस प्रकार से नियामक अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं कि किस वस्तु की कीमत क्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए। जैसा कि आप अपने साथ में लगी हुई यहाँ पर स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इस समय एक न्यूज़ आपको फ्लैश होती हुई दिख रही है कि असेंशियल मेडिसिन्स टू गेट एक्सपेंसिव बाई मोर देन 10% फ्रॉम अप्रैल, यानी कि अप्रैल से 10% महंगी होने जा रही हैं। और कब से होने जा रही हैं? 1 अप्रैल से। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल से असेंशियल मेडिसिन्स। तो अब आप पूछेंगे कि साहब ये असेंशियल मेडिसिन्स कौन सी होती हैं, अभी बताएंगे, है ना। तो ये 10.7% के आसपास बढ़ने की बात है, जो कि आपको यहाँ पर कटिंग में दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ कि दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी? आप में से कई लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। देखिए, एक बात तो पहले समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो दवाई देख रहे हैं ना, इस दवाई के अंदर जैसे कि आपने ये कैप्सूल देखा, इसके अंदर कवर के कैप्सूल में कवर है, कवर के अंदर छोटी छोटी गोलियाँ भरी हुई हैं। असल में साथियों कि ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर भर रखी हैं, ये चीज़ें जो आपके शरीर पर लाभ पहुंचाती हैं, ये शरीर को लाभ पहुंचाने वाली तमाम वस्तुएं जो हैं असल में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और इन्हीं को आप शॉर्ट फॉर्म में एपीआई के नाम से जानते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो ये जो एपीआईज भरे हुए हैं ना इसके अंदर, वर्तमान टाइम पर क्या हुआ है, जब से कोरोना आया है और एपीआई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सोर्स है इसका चाइना, है ना। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस एपीआईज का है। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो उस्ताद है। किस चीज़ का? गोली बना के बेचने का, गोली देने के तो उस्ताद है हम लोग। लेकिन मुसीबत यह है कि गोली के अंदर जो मसाला डलता है ना, उसे एपीआई कहते हैं, उसका उस्ताद चाइना है। तो हम ये जो माल इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से, इसकी वैल्यू इन दिनों बहुत बढ़ गई थी। लास्ट ईयर इसके भाव जो है ना, कई चीज़ों के भाव तो 263% तक बढ़ गए। अभी मैं बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप विस्तार से इस बात को जानिए मेरे प्यारे साथियों। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, यही वो अथॉरिटी है ड्रग प्राइसिंग को जो नियंत्रित करती है। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि दवाइयाँ कितनी महंगी होंगी, ये इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना। एक बात और यहाँ पर जान लीजिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो 2021 के कैलेंडर ईयर का था, उसमें भी ये माना गया कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है एपीआई का, वो 10% ज़्यादा हुआ। इस वजह से उसको ध्यान में रखते हुए 10.7% जो कीमतें हैं दवाई की, वो बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात माने, तो जो एनुअल चेंज हुआ ना होलसेल प्राइस इंडेक्स में, देखिए दो बातें समझिएगा। दो प्रकार की प्राइसेस होती हैं महंगाई नापने की, एक सीपीआई और एक डब्ल्यूपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसकी तो वैल्यू 6% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये अपन की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने निर्धारित कर रखा है कि 2 से लेकर 6% के बीच में ही महंगाई बढ़नी चाहिए। कौन सी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। लेकिन जो सकल मूल्य सूचकांक है, जैसे आप होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इस पर आरबीआई नियंत्रण नहीं करती है। और आरबीआई के नियंत्रण ना करने के कारण ही आप नज़ारे देखें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 10.7607% इंक्रीज़ हो गया। ऐसा हाल ही के अंदर कॉमर्स इंडस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा एक एनुअल जो डेटा है उसमें ये जानकारी बाहर रखी गई। तो जैसे ही ये जानकारी बाहर रखी गई, फार्मास्यूटिकल वाले आके खड़े हो गए, बोले साहब बात ऐसी है कि देख लो, अब तो आपने भी कह दिया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो निवेदन ये है जनाब कि जब HWPI इतना बढ़ चुका है, तो हमारी दवाइयाँ जो कि थोक में आती हैं, कम से कम उनका भी तो भाव बढ़ा लेने दो। जब महंगाई इस आधार पर बढ़ रही है तो दवाई सस्ती कैसे रह जाए? बड़ी बात है, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, कि जो दवाई आपने मान लीजिए 10 रुपये का पत्ता खरीदा था, अब आपका जो महंगाई है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। महंगाई इंक्रीज़ हो चुकी है का मतलब ये है कि आपका बाजार खुद कह रहा है कि 10 का माल अब 11 का हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप हमसे 10 पर ही क्यों बिकवा रहे हो? तो ऐसी स्थिति में इन सब ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से कह करके इस रेट को बढ़वाने का आग्रह किया। अब आप ये जानना चाहेंगे, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के अंडर में काम करता है और इसी के पास में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये ड्रग्स का कंट्रोल स्थापित करता है कि कौन सी ड्रग किस ऑर्डर पर कितने में बिकेगी, ये सारी चीज़ें इसके पास हैं, ठीक है। अगर हम NPPA के बारे में बात करें तो ये इसके पास में इस प्रकार की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से प्राइसेस कंट्रोल की जाएं, वो इसके पास में पूरी तरह से मेंटेन्ड होती हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे आप कहीं बाजार में एक साथ एक मुश्त जब थोक में सामान खरीद के लाते हैं तो उस थोक से खरीदे गए सामान के भाव में हुआ उतार चढ़ाव होलसेल प्राइस इंडेक्स में नापा जाता है। जब आप दुकान पर एक एक किलो के हिसाब से या खुले में सामान खरीद के लाते हैं उसके प्राइस में हुआ उतार चढ़ाव आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मॉनिटर करते हैं। आपको याद होगा कि 3 महीने पहले मैंने एक न्यूज़ को आपको समझाया था जिसमें मैंने बताया था कि इस समय भारत के अंदर जो महंगाई है ना वो 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, विशेष रूप से WPI। आप चाहेंगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो WPI है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हो चुका है, 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। तो अब उसके परिणाम निकल के आने शुरू हुए हैं। दवा निर्माता भी मांगने लग गए कि जनाब दवाइयाँ महंगी कर दो। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप जानना चाहेंगे कि आपने पैरासीटामोल का तो नाम लिख दिया, और कौन सी दवा महंगी होने वाली है। एजिथ्रोमाइसिन महंगी हो जाएगी, सिप्रोफ्लॉक्सिन महंगी हो जाएगी, मेटारिडाजोल महंगी हो जाएगी, पैरासीटामोल है, फेनेलोबार्टिलोन है, ये सारे के सारे वो सॉल्ट हैं जो अब महंगे होने जा रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब दवाइयों में एक शब्द यूज़ होता है जिसका नाम है शेड्यूल्ड ड्रग। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ। देखिए, भारत के अंदर होता क्या है कि 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, एक शेड्यूल्ड ड्रग और एक वो जो कि नॉन शेड्यूल्ड ड्रग होती हैं, है ना। इन दोनों का अंतर समझिए। शेड्यूल्ड ड्रग वो दवाइयाँ होती हैं जिनका की प्राइस कंट्रोल किया जाता है। कौन करता है? NPPI, है ना, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ना, NPPA जिसे कहते हैं। वो जिनके प्राइसेस कंट्रोल करता है वो सारी की सारी शेड्यूल्ड ड्रग कहलाती हैं, या फिर ये समझिए कि हर व्यक्ति की जो ज़रूरत है वो दवाइयाँ शेड्यूल्ड ड्रग कहलाती हैं। कॉमन जो ज़रूरत की निकल के आती है ना वो वाली। तो शेड्यूल्ड ड्रग भारत के अंदर लगभग 16% जो हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केट है उसको कवर करती हैं। कौन? शेड्यूल्ड ड्रग। अच्छा, अगर हम शेड्यूल्ड ड्रग जिसमें कि आप पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन जिनका नाम काउंट करते हैं, इनके भाव की बात करें तो शेड्यूल्ड ड्रग का जो API है, यानी कि एक प्रकार से जो इनका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो 15% से लेके 130% तक बढ़ गया है। आप इसको ऐसे समझिए, कितना बढ़ गया? 15% से लेके 130% तक इंक्रीज हो गया है। और तो और, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो सिरप लेते हैं ना, सिरप से मतलब है कि दवाइयाँ जो पतली वाली लेते हैं जिसमें कि सिरप के रूप में लेने वाली होती हैं, ढक्कन से, जिसको आप लोग लेते हो बचपन में, जिसको पीने से आप डरते हो, वो जो सिरप है उसमेमें अधिकांश दवाइयों में एक लिक्विड जो डलता है उसका नाम है ग्लीसरीन या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। इनके भाव, ग्लीसरीन तो 263% महंगी हो गई। तो ग्लीसरीन के भाव जब 263% बढ़ गए, आप सोच के देखो कि आपको उस दाम पर कोई कैसे सिरप बेच भी रहा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का अर्थ कुल मिलाकर के ये है कि जो शेड्यूल्ड ड्रग हैं जिनके भाव NPPA के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उनके कीमतों के अंदर तो इजाफा API के अंदर लगभग 15% से 130% हुआ। साथ में जो ग्लीसरीन और प्रोपाइलिन है उनके अंदर भी भाव बहुत महंगा बढ़ गया। कुल मिलाकर के बात यह है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को एक बार के लिए साइड में हटा करके भी देखा जाए तो फार्मा जो इंडस्ट्री है इस समय वो बड़ी ज़्यादा परेशान थी कि भैया हमारी जो कीमतें हैं वो बढ़वा दो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। यही कारण है कि लगभग 1000 इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर का एक जो ग्रुप है वो जाकर सरकार से मिला था और कहा था कि साहब आप कम से कम हमारी जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं इनकी 10% तो कीमत बढ़ाओ। कौन से वाले की? जो कि शेड्यूल्ड ड्रग है। और जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग है उसकी कीमत 20% बढ़ाओ, तब जाकर के हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ये चीज़ जो है ना, ये आप न्यूज़ के अंदर भी देख सकते हैं कि ये पूरा की पूरा फार्मा कंपनीज जो है ना वो सरकार के पास जाकर के मिल के आई थी। नवंबर 10 की न्यूज़ है, आपको शायद ये दिखाई पड़ जाए। फार्मा कंपनी सी गवर्नमेंट नॉड टू हाइक मेडिसिन प्राइस। क्लियर है? फार्मा इंडस्ट्री 10% कीमत बढ़ाने की मांग करके आई थी शेड्यूल्ड ड्रग के केस में,
और जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग है उसमें 20%। और सरकार फाइनली समझिए कि उनकी बात मान गई है, ठीक है। वहीं पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो वो भी अपने अब महंगे हो चुके हैं साहब। तेल कंपनियों ने चौथी बार 80 पैसे कीमत बढ़ाई है। मैंने इस पर वीडियो भी किया था, चुनाव होते ही कहा भी था कि अब प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है। पेट्रोल डीजल के भाव की अगर हम चिंता करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पेट्रोल 100 रुपये का मिल रहा है ना, तो उसमें से किस राज्य के अंदर कितना पैसा वहाँ की सरकार ले रही है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर देश के अंदर पेट्रोल 100 रुपये का मिल रहा है तो आंध्र प्रदेश सरकार है जो 52 रुपये 4 पैसे उस पेट्रोल के अंदर से टैक्स के रूप में कमा रही है। राजस्थान सरकार 50 रुपये 8 पैसे कमा रही है। आपके सामने मैप है जो बता रहा है कि कौन सी राज्य सरकार कितना पैसा टैक्स लगा के कमाती है, ठीक है। ये थी सारी जानकारी, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। फिलहाल दवाइयाँ महंगी होने वाली हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जनहित में जारी है। अंकित 10 है मेरा रेफरल कोड, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करने पर। 27 तारीख को आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ रखी गई है जिसमें आप पार्टिसिपेट करें और बढ़िया से इसके अंदर अच्छे से अंक ला करके बढ़िया इनाम विनाम जीत लें। अनअकैडमी के ऊपर जो इतने भी विद्यार्थी यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई किए हैं उनके इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इंटरव्यू बोर्ड के अंदर लोग रखे हुए हैं, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी पर प्रीलिम्स और सीसेट की टेस्ट सीरीज़ बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, यानी कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, वो आपको बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 0% EMI के साथ आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आपको 0% इंटरेस्ट रेट की EMI के साथ आपको मिल सकती हैं।